ज़रा पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी पिच है उसकी बात हम कर लेते हैं, सियासी माहौल का हम जिक्र कर लेते हैं। बिजली की कीमत की बात सबसे पहले करते हैं। इसमें रिलीफ मिला है पंजाब को और हम देख रहे हैं कि मेंशन कर देते हैं साथ-साथ 2 महीने के लिए एग्रीड। लेकिन हुआ ये कि इस ऐलान के बाद हमें महसूस ये हुआ कि पंजाब और सिंध आमने सामने हैं, जो कि हम दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी देख रहे हैं। जैसे मरीम नवाज साहबा का मैं जिक्र करूं सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं कि क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं? क्योंकि बेवकूफ़ी की बात ज़रा पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई, जवाब दिया मरीम नवाज साहिबा ने। उन्होंने एक और बात दी कि उन्होंने कहा कि जहाज़ों और गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है क्या? वो कहती हैं कि 2 माह का रिलीफ नहीं है, सोलर सिस्टम ला रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद मुराद अली शाह साहब ने जवाब में कहा कि कोई सूबा 2 माह का रिलीफ देकर तीसरे महीने बिल दुगना करना चाहता है। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर दरामदी फ्यूल पर टैक्स लगाए, हमें वो विंड और सोलर प्लांट्स लगाने से रोक रहे हैं। यानी ये इल्ज़ाम उन्होंने PMLN पर लगाया है। और वो साथ ही कहते हैं कि अब वो ये कहते हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मरीम नवाज साहब ने क्या कहा था, और फिर ज़ाहिर है हम बात करेंगे मुराद अली शाह साहब की कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की। आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कायरा साहब, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? ये सिर्फ दोनों तरफ से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना इसको कहा जाए, या कि वाकई जो एक तासुर पैदा हो रहा है लफ्जी गोलाबारी वही है? देखिए, दोनों तरफ से गुफ्तगू जो है वो गैर मोहतात और गैर मुनासिब अल्फाज में की गई, सही, जिसकी ज़रूरत नहीं थी और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा किसी भी तरफ। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर आप तनकीद भी करना चाहें तो उसके लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए। और अगर कोई सूबा अपने रिसोर्सेज से अपने लोगों को ये सहूलत देना चाहता है तो ये उसका हक है। वो आर्जी है या मुस्तकिल है, वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हम इत्तेहाद में हैं, हम गवर्नमेंट में अंदर नहीं हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी ज़रूर हैं। लेकिन उसमें ये भी होता है कि एक सूबे में हमारी हुकूमत है, दूसरे सूबे में भी हमारी हुकूमत है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। और एक सूबा एक ऐसा रिलीफ देता है जो कि सारे मुल्क के अंदर एक कॉमन इशू है, बिजली, तो उसका एक प्रेशर दूसरे सूबों पे भी आएगा। उनके पास उतना रिसोर्स है कि नहीं, उतना कुशन है कि नहीं, उसकी एक हिद्दत सी महसूस जरूर होती है कि वहाँ उनको तकलीफ हुई हो, लेकिन उसके इजहार का और बड़ा अच्छा जरिया हो सकता था कोई। सो पहली बात तो यह है कि ये मुनासिब नहीं है। दूसरा यह है कि एक तरफ से एक कमजोर गुफ्तगू हो गई, उसको मीडिया ने बहुत उछाल दिया, क्योंकि ये कोई बड़ी खबर नहीं थी कौम के लिए कि मुराद अली शाह साहब ने एक लफ्ज गलत कह दिया। अच्छा। और उसको बहुत ज्यादा हैमर किया गया, बार बार चलाया गया सारे चैनल्स पे, और उसके नतीजे में इधर से भी नेचुरली जज्बाती गुफ्तगू ही होनी थी, कोई बड़ा महज़ब और स्टाइल की गुफ्तगू तो नहीं आ सकती थी। तो इन्होंने भी, मुस्लिम लीग की तरफ से भी यही काम हुआ, उसको और उछाला गया, उसके जवाब में वहां से आया। तो ये एक आप गोलाबारी कह लें, दिखा दें, आपने दिखाई या दिखा रहे हैं, लेकिन इसका एसेंस क्या है? क्या इस गुफ्तगू का पाकिस्तान को कोई फायदा है? इस गुफ्तगू का हमारी सियासी अमल को कोई फायदा है? कमजोर लफ्जों में या कमजोर आर्गूमेंट से होने वाली नामुनासिब गुफ्तगू अगर ना दिखाई जाती ज्यादा तो शायद ये हिद्दत ना बढ़ती। मुझे तो यूं लग रहा है कि मीडिया किसी बुरी इंटेंशन से ना सही, साहब, मीडिया तो जाहिर है हकाइक तो हम दिखाएंगे जहां पर हम सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, रिपोर्ट करना तो हमारा फर्ज है। करता हूं मैं जी सारे हकायक आप अपने भी नहीं दिखा सकते। सो कुछ हकायक के ऊपर दिखाते वक्त ये देखा जाता है कि इसका कौम को फायदा क्या है, सोसाइटी में कोई हिजान बढ़ेगा या फायदा होना चाहिए। बिल्कुल खबर आई, बिल्कुल आनी चाहिए थी, 1 दफा 2 दफा। अगर आप तसलसल से इधर का बयान चलाएंगे तो मैंने अपने तजर्बे, हो सकता है मेरा आर्गूमेंट ही गलत हो,
लेकिन मैंने अपने तजुर्बे ठीक है कायरा साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है, आपकी अपनी राय है। और ये मुनासिब बात आपने किया है कि दोनों तरफ से जो गुफ्तगू हुई उसमें नामुनासिब अल्फाज का चुनाव था। एग्जैक्टली चलें जरा टॉपिक पे वापस आते हैं जरा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बिजली की बात की जाए तो ये किसी एक सूबे का मसला तो है नहीं, ये तो जाहिर है कौमी मसला है, ये पूरी अवाम का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो ऐसे में कायरा साहब आप इस बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्या सारे सूबों को साथ नहीं बैठना चाहिए था? क्या एक पॉलिसी बना दी जाती जिसमें बजाय इसके कि एक दिखाया जा रहा होता जी हम आगे हैं, दूसरे सूबे ऐसे ना करें, वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आयद होती थी कि सब लोग सेम पेज पे हों, पॉलिसी बनाई जाए और फिर सारे सूबे अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो भी रिलीफ दे सकते हैं, वो देते अपने अपने सूबे के लोगों को। देखिए ये तो एक मिसाली सूरत हाल है जिसका आप जिक्र फरमा रही हैं। मुनासिब ये बड़ा अच्छा आला, बड़ा आला होता, हमारे यहाँ बड़ा इत्तेफाक हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से हम बड़े तल्ख माहौल में हैं। फर्ज करें 3 सूबे आपस में बैठ भी जाते तो चौथे सूबे ने बैठना ही नहीं था, तो खैबर पख्तूनख्वा ने, तो इस पे कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी आ ही नहीं सकती थी। और फेडरल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट है, लेकिन सूबाई हुकूमतों को रिलीफ देने में अगर वो अपने फंड से अपनी पेटी कस के और अखराजात में से निकाल के पैसा वो अपने सूबे को देना चाहते हैं लोगों को, तो ये उनका हक है। असल में जिस तरह इसका ऐलान हुआ मियां नवाज शरीफ साहब ने बैठ के किया, मेरी नज़र में मियां साहब के लिए भी बहुत सारा मसला खड़ा हुआ, क्योंकि वो तो सारे मुल्क के लीडर हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठ के अपना ऐलान करती तो उनको कौन रोक सकता है? उनका हक है कि वो अपना ऐलान करें, उसके ऊपर जमातें अपनी राय दे सकती है। मैं कह सकता हूं कि ये रिलीफ देने का मुनासिब तरीका नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कि नहीं जनाब उनको ये रिलीफ नहीं, इसकी जगह फला रिलीफ देना चाहिए था, इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए था, कि हम ये राय दे सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे अपने लोगों को रिलीफ देने का कोई उनको हक है, उनको कोई रोक तो नहीं सकता, ना कानून माने है। मियां नवाज शरीफ साहब जब बैठे तो उनके बैठने से उनकी अपनी जात को और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ या होगा, ये हमारी राय है, क्योंकि वो तो लोग बाकी लोग जो उनके मुखालिफ जमाते हैं या बाकी सूबे जो हैं वो तो ये समझेंगे ना कि मियां साहब सिर्फ पंजाब के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारी कौमी क़यादत को ये चाहिए कि जब वो बात कर रहे हों तो वो सारे मुल्क के लिए करें, और उनकी जो रीजनल पार्टीज यानी सूबाई जमातें हैं या सूबाई हुकूमतें हैं वो बिल्कुल अपने लोगों का हक रखती है, उनको रिलीफ दें, उनके लिए बात करें, उनके लिए कोशिश करें। तो ये छोटी मोटी तनकीद चलती रहती है। सही कहा साहब, लेकिन ये राय भी बहुत नहीं, ये राय भी बहुत अहम, ये राय भी बहुत अहम, लेकिन जो बात आपने की चूंकि बहुत मुनासिब बात है कि कौमी जो लीडर्स होते हैं उनको वाकई पूरी कौम के लिए फैसला करना होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि ये जो फैसला हुआ है ये पंजाब अपने बजट से चीज़ों को लेकर चलेगा और बाकी सूबे बिस्मिल्लाह करें। वो तो ये कह रहे हैं बाकी सूबे बिस्मिल्लाह करें, तो सिंध बिस्मिल्लाह कर ले, या क्वेश्चन नहीं है इस वक्त? देखिए ना, हर सूबे ने अपना देखना है प्रायोरिटी क्या है। सिंध कुछ ऐसे काम कर रहा है जो बाकी सूबे नहीं कर रहे, मतलब सिंध में लाखों मकान बना के दे रहा है, बाकी सूबे नहीं दे रहे। सिंध के अंदर, पंजाब में भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन सिंध के अंदर दिल का हो, जिगर का ऑपरेशन हो, कैंसर का इलाज हो, ये सारे इलाज जो है ये फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है, बल्कि बाकी सूबों से लोग वहां जाके करा रहे हैं। पंजाब में ये सरकारी तौर पे फैसिलिटी तो मौजूद है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे फ्री नहीं है और इसके ऊपर लंबी टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ उतनी ये फैसिलिटी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है या उतनी एफिशिएंट नहीं है, ये नहीं है कि है नहीं। तो ये तो हम आपस में मुकाबला कर सकते हैं कि कौन बेहतर फैसिलिटी। ये तो हेल्दी कंपटीशन होता है कायरा साहब, और ये होना भी चाहिए कि अच्छा कहाँ पर इंतजाम कितना अच्छा है। मैं इसको तनकीद मनफी तौर पे नहीं कर रहा, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ये तो हेल्दी कंपटीशन है। और इसी पर मैंने अर्ज किया कि जब कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसमें एक सूबा रिलीफ देता है, दूसरे सूबों के पास उतना रिसोर्स नहीं होता और वहां वो रिलीफ नहीं दे पाते, तो फिर यही बहस जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं, यही बहस मीडिया में और अवाम में होती है कि देखिए ये सूबा तो नहीं कर रहा, वो सूबा कर रहा है। तो उसकी सियासी हिद्दत को जो महसूस करते हैं उसके जरिए में कभी कमजोर लफ्ज भी आ जाते हैं जो नहीं होने चाहिए।
कायरा साहब, एक तनकीद क्योंकि अब ये भी हो रही है ना कि डेवलपमेंट का जो फंड है उसमें से भी तो रिलीफ क्रिएट किया जा सकता है, जिस तरह से पंजाब ने किया है। तो सिंध पर ये वाला भी एक प्रेशर जो है, ये तनकीद भी एक तरह से हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो देखा जाए तो लोग अपने घरों के सामान बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। किस तरह के वाकयात आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, अफसोसनाक वाकया कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया बिजली के बिल के लिए। तो इस वक्त जो मेन मसला नजर आ रहा है वो क्या हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते? क्या सिंध इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता कि किस तरह से लोगों को इस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर दी जाए? इस पर गवर्नर सिंध ने चूंकि लेटर भी लिखा है मुराद अली शाह साहब को, कहा भी है कि एहसास महरूमी बढ़ेगा अगर बिजली के बिल कम ना किए तो। दोनों तरफ हो गया ना। एक सियासी मुखालिफ जमात है मकामी तौर पर सिंध की, एक मीडिया की तरफ से तजवीज़ है। तजवीज़ तो दोनों अच्छी हैं, तजवीज़ बुरी नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट भी ये रिलीफ दे, बहुत अच्छी बात है। सिंध गवर्नमेंट के पास इतना कुशन है कि नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। सिंध गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट बजट रोक दे या कम कर दे, यस ये हो सकता है। अब देखना यह है कि इस वक्त वहाँ फ्लड है, वहाँ पिछले साल के जो फ्लड के लोग थे उनके मकान गिरे थे, सबसे ज्यादा इफेक्ट सिंध हुआ था, उनके मकान बन रहे हैं, इस वक्त तकमील के मराहिल में है। उनकी सड़कें डैमेज हुई, इस फ्लड में भी है, अभी फ्लड चल रहे हैं सीजन, इसमें वो काम रोक दे। उस काम को रोकने के नुकसानात क्या होंगे वो भी सिंध गवर्नमेंट ने देखना है, फोरकास्ट क्या है सीजन की वो भी गवर्नमेंट ने देखना है। ये आम आदमी नहीं देखेगा। आम आदमी उन मुतालबात को या उस तनकीद को सुनेगा जो सिंध गवर्नमेंट पे होगी कि वो ये नहीं कर रहे। आप डेवलपमेंट का काम रोकते हैं तो आपके तामीरी काम रुकने से आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री रुकती है, आपके बेशुमार गवर्नमेंट के सेक्टर में काम रुके तो जो ठेकेदार है उनका काम रुकेंगे, वहाँ लेबर रुकेगी, मिस्त्री रुकेंगे, बाकी फैक्ट्रियां रुकेंगी, उनको सप्लाई करते हैं वो रुकेंगे, ट्रांसपोर्टर रुकेंगे। एक बहुत बड़ी चेन होती है डेवलपमेंट के साथ लगी हुई। तो गवर्नमेंट ने तो बैठ के ये सारा कुछ देख के फैसला करना है। मैंने और आप जब तनकीद करी तो हमने सिर्फ एक सेगमेंट सामने रखना है कि ये गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, और ये बात दुरुस्त है, यानी हमें मुतालबा करने में तो कोई ये हक है ना जी, कि लेकिन जिसने देना है उसको पता है। तो जब वो नहीं दे पाता और किसी तरफ से मुतालबे शुरू होते हैं, और फिर जिस तरह गवर्नर सिंध ने भी ये मुतालबा किया है, क्योंकि उनका तो ज्यादा कुछ उन्होंने फैसला नहीं करना, सिर्फ खत लिखना है, हमने सिर्फ बातें करनी है, तो उसकी हिद्दत आ जाती है बात पर। ये मैंने अर्ज किया ना पहले कि इस तरह की गुफ्तगू बाज़ उस प्रेशर के नतीजे में हो जाती है। अपना मुराद अली शाह साहब भी बड़े धीमे लहजे में बोलने वाले आदमी, लेकिन कभी कभी कमज़ोर लम्हे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। बस लास्टली एक कमेंट कीजिएगा कायरा साहब, जिस वक्त हुकूमत बनी, जिस वक्त इत्तेहाद बना, उस वक्त में और आज के वक्त में पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह से करीब थे, क्या आज भी उतने करीब हैं या थोड़ा सा फासला है इस वक्त? देखिए, हमारा फासला आपस में काफी सारा था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। ये कोई मिसाली सूरत हाल नहीं है। हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी अपनी हुकूमत बने, लोग इतने वोट दें, इतने मेंबर जीत के आए कि सूबा हो या मरकज हो, वहाँ वो आईनी तौर पे अमेंडमेंट करने का भी हक और इख्तियार रखते हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए और पार्लिमानी निज़ाम हो तो फिर आप मिली जुली गवर्नमेंटें बनाते हैं जिसको कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है, और इसके अंदर फिर आप अपने अपने मंशूर और वही जमातें उस कोalition गवर्नमेंट का हुकूमत का हिस्सा बनती है जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आती है, एक दूसरे पर तनकीद करके इलेक्शन लड़के आती हैं, और जब वो गवर्नमेंट में आके बैठती हैं फिर अपने अपने मिसाली बातों की तरफ नहीं जा सकते। फिर आप कम्युनैलिटीज ढूंढते हैं कि क्या क्या चीज हमारे दरमियान इत्तेफाक राय की है, इत्तेफाक राय को लेकर आप आगे चलते हैं। ऐसी सूरत हाल हमारी भी मुस्लिम लीग के साथ थी। हमारे आपस में मुख्तलिफ नजरियात और मंशूर हैं, क़यादत के भी डिफरेंसेस थे और हैं। हाँ, हमें वक्त के साथ टॉलरेंस सीखी है, गलतियां हो जाती हैं, फिर बैठ के उस मामले का तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट भी है कि वक्त के साथ आप अपने आप को ढाल भी लें, और ज़रूरत के पेश नज़र ज़ाहिर है जहाँ पर कुर्बत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर वो होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।